कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप मोती। मोती को नहीं पता इतिहास, श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग से किया था गठबंधन। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप होने के आरोप पर पलटवार किया है और इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को गंभीर से लेते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वह अपने इतिहास से परिचित नहीं है। वह कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे, जो 1940 की शुरुआत में लीग के साथ बंगाल गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही सोच झलकता है जो आज़ादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का था। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो भी कुछ हिस्सा बच रह गया है उसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपना इतिहास नहीं पता। वास्तव में वह कोई और नहीं बल्कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुखर्जी थे, जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थे। हिंदू महासभा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा विभाजन की राजनीति में विश्वास करती है। वह ऐसा कर भी रही है। बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए टीम पर हमला। भारत में चुनाव को प्रभावित कर सकता है चीन। माइक्रोसॉफ्ट। चीन अपनी हरकतों की वाज नहीं आ रहा है। अब वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए भारत के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की फिराक में है। आईटी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने यह आशंका जताई कि इसमें कहा गया है कि वे अपने हित सोचने के लिए जनता की राय को प्रभावित करने में मकसद से चीन इस तरह से हथकंडे भारत सहित अमेरिका को दक्षिण कोरिया व अन्य देशों में होने वाले चुनाव में अपना सकता है। इसके लिए वो हैक्स का सहारा ले रहा है। भारत में चुनावी प्रक्रिया जारी है, जबकि दक्षिण कोरिया में 10 अप्रैल व अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव प्रस्तावित हैं। माइक्रोसॉफ्ट की इस आशंका के बीच में मेटा ने कहा कि वो डीपफेक पर लगाम कसने के मकसद में से मई से फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीरों को वीडियो के लिए एआई से निर्मित लेबल लगाना शुरू कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट और थ्रेड एनालिसिस सेंटर के महाप्रबंधन और क्लिक वॉट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जनवरी में ताइवान के चुनाव के दौरान भी चीन समर्थित और हैकर्स समूह स्टाम 1376 और फ्लेज विशेष रूप से सक्रिय था। इस समूह ने कुछ उम्मीदवारों को बदनाम करने और मतदाताओं की धारणाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से एआई का इस्तेमाल कर डीपफेक वीडियो और मैप तैयार किया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेड इंटेलिजेंस टीम के अनुसार चीनी हैकर्स का मतदाताओं का पार्टिस विशेष तरह से झुकाव बदलने के साथ साथ उन्हें भटकाने की हर संभव कोशिश करेगा। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी जवाबदेही होगी और वह कहकर बच नहीं सकते हैं कि ये एआई मॉडल अंडर टेस्टिंग चरण में है। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक के बारे में
चिंता व्यक्त की थी। अपने हित साधने के लिए चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति सिसोदिया के बिना संभव नहीं था। घोटाला ईडी। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत में 18 अप्रैल तक बढ़ी। जांच एजेंसी ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए आरोपित ने दायर की कई आवेदन लिव इन में रहने वाली महिला भी भरण पोषण की अधिकारी। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले ही वो कानूनी रूप से विवाहित न हो। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी सैलेंस और बोपन्ने के नाम व्यक्ति की याचिका को निरस्त करते हुए कि याचिकाकर्ता ने बालाघाट जिला अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि जिसमें निचली अदालत ने उसे लिव में रहने वाली उस महिला को 1500 रुपये का मासिक भत्ता देने का आदेश दिया गया था, जो बाद में अलग रहने लगी थी। हाई कोर्ट की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वो पैंचे के अधिवक्ता का एकमात्र तर्क यह है कि महिला कानूनी तौर पर उनकी पत्नी नहीं है, इसलिए भरण पोषण राशि की मांग का आवेदन विचार योग्य नहीं है, जबकि महिला के वकील ने दीर्घ अवधि तक साथ रहने के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। लिहाजा महिला के हक में जिला अदालत ने बालाघाट का आदेश न्याय संगत पाकर उसे चुनौती देने वाली याचिका निरस्त की है। निचली अदालत में महिला की ओर से अवगत कराया गया है कि वो बच्चे के साथ न केवल लंबे समय तक बतौर पत्नी रही है बल्कि संतानोत्पत्ति भी की है, इसलिए भरण पोषण का अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों पर मंदिर में विवाह किए जाने के बिंदुओं को गंभीरता से लेकर भरण पोषण अधिनियम में 500 रुपये की मासिक भरण पोषण राशि प्रदान करने का आदेश सुनाया था, जिसके विरुद्ध बोपचे में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अपील की है। जब अपील निरस्त हो गई तो वो हाई कोर्ट पहुंचे। उनका तर्क यही था कि उनकी महिला से शादी नहीं हुई थी, वह उससे आयु में बड़ी थी, वह मंदिर में विवाह के साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है, विवाह की विधि के बारे में भी कुछ नहीं बता पाई है। कुल मिलाकर वैधानिक पत्नी होने के सिलसिले में उसकी ओर से कुछ ठोस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए भरण पोषण राशि पाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद अधीनस्थ अदालत ने महज लंबे समय तक साथ रहने के आधार पर भरण पोषण राशि का आदेश पारित किया है। आतिशी ने फिर बोला, ईडी पर हमला। देश विदेश में आज होगा सामूहिक उपवास। आप हिंदुओं को नकार कर शासन का दिवास्वप्न छोड़ दे कांग्रेस। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती। थोक बाजार गंभीरता की पैलेस में नकली दवा सप्लाई करने वाली 3 फैक्ट्रियों पर छापे। नए सत्र से नेट के जरिए पीएचडी में दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय नवीन सत्र से पीएचडी में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में महत्व दिया जाएगा। नेट की अर्हता से पूरा करने वाले छात्रों को प्रवेश में मौका दिया जाएगा। डीओ में पहले साल एक कमांड एंट्रेंस टेस्ट के जरिए पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत प्रवेश के लिए नेट को अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज पर हाईकोर्ट से ली है जमानत और जमानती को नोटिस पहुंचा तो उड़े होश। सफदरजंग के हार्ट कमांड सेंटर में देर रात में भी होगी एंजियोप्लास्टी।
हार्ट अटैक के व हृदय के अन्य रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भारी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफदरजंग अस्पताल में हाई कमांडर और सेंटर में अब 24 घंटे कैथ लैब चलेगी। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वंदना तलवार ने 5 अप्रैल को यह भी सुविधा शुरू की है। इससे अस्पताल में अब 24 घंटे एंजियोप्लास्टिक और कैथ लैब से जुड़े हृदय की बीमारी से अन्य प्रयोजन हो सकेगी। पीएम मोदी का दौरा, बढ़ेगा विदित की राजनीति गर्मी। बिहार की सियासत परिवार एक राजनीतिक रंग अनेक। 16 घंटे प्रचार, 100 किमी की यात्रा और 2 घंटे की नींद। गाजियाबाद में मुस्कुरा कर सबको साथ गए प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा देश में पसंदीदा पार्टी को लोग ऐसे फिर से चुनेगी मोदी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले शाह इतालवी संस्कृत के चलते ही पार्टी को भारत की समझ नहीं। राजनाथ ने ली छुट्टी की राजनीति के सबसे मशहूर फिनिशर है राहुल गांधी। भाजपा का दावा है स्थापना दिवस पर 1.26 लाख से अधिक नए सदस्यों को जोड़ा। आरएसवीपी बन गए हैं कांग्रेस अनुराग। गुजरात में कांग्रेस व आप मिलकर भी नहीं कर पाएंगे भाजपा का मुकाबला। लालू पर देवेंद्र ने लगाया पार्टी के व्यवसायीकरण का आरोप। घोषणा पत्र को अपने चुनाव अभियान का आधार स्तंभ बनाने में जुटी कांग्रेस। भाकपा ने किया ईडी सीबीआई को संसद के दायरे में लाने का वादा। चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला राहुल। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर तंज, दिल्ली में गले मिलना, केरल में भीख मांगना, कर्नाटक में ठगी। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका की उम्मीदवारों की समाप्त होगा सस्पेंस। केंद्रीय मंत्री ने तृणमूल के लोगों को एनआरसी से बाहर रखने की दी धमकी। राम का नाम लेकर नथुराम का एजेंडा आगे बढ़ रही है भाजपा कन्हैया। विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई देने वो शिक्षकतर कर्मी में बटाएंगे हाथ। जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती घोटाले के आरोप का 1 करोड़ रुपया कुक। केरल में शिशु चिकित्सा कॉलेज छात्रा की मौत की सीबीआई जांच शुरू। एनआईए ने बलिया में नक्सलियों के 11 ठिकाने पर मारे छापे। राष्ट्र चुनाव को सिग्वी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। पंजाब में हवन कैलेंडर वीडियो से देश विदेश तक प्रचार प्रसार। श्रीनगर में हरियाणा के हिंदू युवक का मातृ पहली बार केस दर्ज। 13 वर्ष की निकिता ने बंदरों को भगाने के लिए एलेक्सा से भौंकने को कहा। मध्य प्रदेश के धार इतिहास में भोजशाला के भीतर खुदाई शुरू। नई सरकार में एमएसएमई बनेगा निर्यात का इंजन। दुनिया के लिए ई दुपहिया बनाए घरेलू कंपनी का अंत। देश में सुलभ और किफ़ायती इलाज के अधिकार की गारंटी अभी दूर की बात। गाजा युद्ध के 6 महीने पूरे रुकवाने की फिर से होगी कोशिश।
रविवार को इजराइल के पास हमास के हमले और उसके प्रत्युत्तर में गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने हमले के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके दौरान इजराइल में मारे गए 1200 इजरायली विदेशी नागरिक के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में 33,147 फिलिस्तीन की मारा। इनमें से 2/3 संख्या महिलाओं और बच्चों की है। शनिवार को इजरायल से आभर 47 वर्षीय किसान एलेड और काजिर का 6 विपक्ष शव गाजा में इजरायली सेना को मिला। एलाइड 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इस्लामिक जिहाद ग्रुप के कब्जे में थे। रूस ने यूक्रेन के खबीब शहर पर क्रूज मिसाइल से बोला हमला। चीनी नागरिक की मौत के मामले में पाकिस्तान के 4 पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बाइडेन ने दिया बाल्टीमोर पुल की मरम्मत में सहयोग का आश्वासन। अमेरिका राष्ट्रपति की बाइडेन ने शुक्रवार को बाल्टीमोर पुल का ही हवाई सर्वे किया है। इसके टूटने के बाद प्रमुख ईस्ट कोस्ट शिपिंग लेने पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने टूटे हुए हिस्सों को बनाने में संघीय मदद का आश्वासन दिया है। हालांकि कुछ रिपब्लिकन संसद कांग्रेस में इसका विरोध कर रहे हैं। मालवाहक जहाज के चालक दल में 20 भारतीय की ओर से श्रीलंकाई शामिल थे। इसके दौरान जो बाइडेन ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वह शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके पुल के पुनर्निर्माण के लिए फंड की मंजूरी दी जाए। इसके दौरान उन्होंने यह भी कसम खाई है कि पुल ढकने के लिए जिम्मेदार पक्ष क्षति का भुगतान करने में मदद करेंगे और कानून के अनुसार उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। 26 मार्च को एक मालवाहक जहाज पुल से टकराया गया था जिससे वह ढक गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बाइडेन ने हादसे में मरने वालों के परिवार से भी मुलाकात की। सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित ग्रैंड मस्जिद के काबा की पवित्र रमजान पर नमाज अदा करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ हजारों की संख्या में देश विदेश के लोग इबादत के लिए पहुँचे हैं। दक्षिण फ्लोरिडा के बार में गोलीबारी में 2 की मौत, 7 घायल। पाक में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। वाडलर के आगे कोहली का शतक व्यर्थ। राजस्थान के रायसल के प्रारंभ बल्लेबाजी जोस वाडलर ने आईपीएल में अपने 100वें मैच में छठा शतक जड़कर आरसीबी की प्रो टीम की 6 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके तेज शतक के कारण विराट कोहली का 8वां शतक व्यर्थ चला गया। राजस्थान के रॉयल्स ने शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए मैच में रॉयल और चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। इससे पहले विराट कोहली के शतक के दम पर आरसीबी ने राजस्थान को 184 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर प्राप्त कर लिया। राजस्थान की प्रारंभ बल्लेबाजी जोस वाडलर ने 100 कप्तान और संजू सैमसन ने 69 के साथ 148 रनों की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। पहले ही ओवर में अश्विन और जायसवाल के 0 पर आउट होने के बाद आए संजू ने 15वें ओवर तक का छोर संभालते रखा। अर्धशतक की
पारी में संजू ने 8 चौके और 2 छक्के जोड़े। लखनऊ को टाइम्स के विरुद्ध अपनी पहली जीत की खोज। गुजरात की विरुद्ध राजधानी एक्सप्रेस पर नज़र। गुजरात टाइम्स के विरुद्ध रविवार को लखनऊ में सुपर जायंट्स को अपनी पहली जीत की खोज होगी। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले इस मैच में आईपीएल की नई सनसनी। राजधानी एक्सप्रेस के निर्णय होंगे कि 21 वर्ष की मयंक यादव ने पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स में बेंगलुरु के विरुद्ध मुकाबलों में न केवल सत्र की सबसे तेज गेंद को फेंकी बल्कि लखनऊ को लगातार 2 जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विजय रथ पर सवार एलएसजी को एक बार फिर से अपने स्टार्ट गेंदबाज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आशा रहेगी। सूर्य कुमार की वापसी से मुंबई को मिलेगी राहत। बॉम्बे में इंडियंस की दिल्ली में कैपिटल्स आईपीएल में अपना अभियान पटरी पर लाने के लिए रविवार को जब यहां एक दूसरे का सामना करेंगे तो निगाह सूर्य कुमार यादव टिकी रहेंगे, जो चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं। बॉम्बे में अभी तक अपने तीनों मैच गंवाए दिल्ली की स्थिति में भी अच्छी नहीं है तथा 4 मैच में 1 जीत पाई। सूर्य इस मैच में वापसी कर सकते हैं तथा आईपीएल के तुरंत बाद होने वाले T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उनके प्रदर्शन में सभी निगाहें होंगी। सूर्य की चोटिल अनुपमा थरूर ने कागिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ट्रॉफी जीती। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारूर ने मन्नेपल्ली ने शनिवार को उराल्स्क में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल खिताब अपने नाम किए। अल्मोड़ा की 19 वर्ष की अनुपमा ने पिछले महीने पुलिस अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में जीत प्राप्त की थी। उन्होंने फाइनल में 41 मिनट में हमवतन ईरानी हार्दिक शूटिंग फिटनेस के लिए पाक क्रिकेटरों ने उठाई गन। लालू यादव के साथ बैठकर ना तो आप खाना खा सकते हैं और ना राजनीति कर सकते हैं। यंग ग्लोबल लीडर के मंच पर शरद ने जमाई था बाक रेस में हर मुश्किल को एक साथ तोड़ती है फ्लाइंग सिस्टर्स। भारत में लंपी वायरस के लिए 2 अलग-अलग वेरिएंट। भारत में मवेशियों में फैली लंपी वायरस की उत्पत्ति और जिम्मेदार कारकों को पता लगाने में जुटी वह संस्थापक टीम ने कई राज्यों से संक्रमित मवेशियों को त्वचा की कंठे, रिक्त और नाक के नमूने एकत्र किए गए। नमूनों को निकाले गए हैं डीएनए ने अपग्रेड जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रदर्शन किया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के संक्रमित मवेशियों के लिए नए नमूने। ब्लड कैंसर के तेज बढ़ने का पता चला कारण। इस पर नए शोध के सामने आने से रोग को नियंत्रित करने की राह हो सकेगा आसान। कोशिका बी सेल्स की इम्यून
रिस्पॉन्स में करता है अभ्यास अस्थायी फेज। सामान्य खून की जांच से प्रोस्टेट कैंसर का लग सकेगा पता। प्रस्तुत किए गए से बताया गया है कि जांच के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर की बेहतर कम संभावना होने पर 5 वर्ष में एक बार स्क्रीनिंग कराना प्राप्त है। शोधकर्ताओं ने 45 साल के लोगों को 3 समूह में बांटा है, जिसमें PSA के स्तर में 1.5 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर के नीचे था, उसे कम खतरनाक स्तर पर रखा गया। उन्होंने 5 साल के बाद फिर से जांच कराने की सलाह दी और कई दिन लोगों के स्तर 1.5 दिन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर पाया गया। उन्होंने मध्यम स्तर पर रखकर प्रत्येक 2 वर्षों में जांच की सलाह दी, जिनमें से इसका स्तर 3 से अधिक है उन्होंने अधिक खतरे की श्रेणी में रखा गया है। MRI के साथ बायोप्सी की सलाह दी गई। स्टेन्स में करीब 'सोनू सूद ने बताया कि इस चुनाव में वह है किसके साथ। वर्तमान लोकसभा चुनाव में सिनेमा के जगत के कई सितारे भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में मौका मिलने पर प्रशंसा भी अपने सितारों और उनके राजनीतिक विचार से जुड़े प्रश्न पहुंचने पर नहीं हिचकिचाते हैं। कोरोना काल के जरूरतमंदों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद की राजनीति में प्रवेश करने और चर्चा का समय समय पर उठती रहती है। हाल ही में सोनू सूद ने ट्विटर में अपने प्रशंसकों से सवाल जवाब का सत्र किया है। उनके प्रशंसक यह भी राजनीति से जुड़े सवाल पूछने में पीछे नहीं रहे हैं। इसके दौरान एक यूजर ने पूछा है कि इस इलेक्शन में किसके साथ हैं। जवाब में सोनू ने लिखा है कि आवाम के साथ। एक अन्य यूजर ने उनसे पूछा कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं और किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर मज़ेदार तरीके से सोनू ने लिखा कि चुनाव लड़ते बिना न सब काम कर दूंगा भाई। आगे यूजर ने उनकी आगामी फिल्म और फतेह को लेकर पूछ लिया है कि क्या यह केवल लव स्टोरी फिल्म है या इसमें एक्शन भी है। इस पर सोनू सूद ने लिखा है कि हाँ, ऐसा एक्शन है जो पहले नहीं देखा गया है।